Good morning, all of you. Myself, Meenakshi, your SS teacher, welcomes you in your civics class. In this video, we will discuss our civics third chapter. What is government? Government क्या होती है? सरकार. सरकार क्या है? इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे कि सरकार क्या है. You must have heard द वर्ड गवर्नमेंट मैंशन सेवरल टाइम्स. हमने कई बार वर्ड सुना है. आप लोग अपने घर पर भी मम्मी पापा को डिस्कशन करते हुए सुनते हैं कि गवर्नमेंट क्या है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ गवर्नमेंट. तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या है एंड द इम्पोर्टेंट रोल. उसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है. इट प्ले इन आवर लिव्स. वो हमारा जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या काम करती है. What is government do? How do they decide? तो वो कैसे डिसाइड करती है, क्या निर्णय लेती है. What to do, कि वो क्या करेगी. What is difference between the different type of governments such as monarchies and democracies. Read more about fine. तो इसके अंदर हम क्या है पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह की सरकारें कौन सी होती हैं. जैसे लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है या राजतंत्रीय सरकार जो थी, उन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है. इस लेसन के अंदर हम रीड करेंगे. देखो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या दिखाया गया है. गवर्नमेंट सोट टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर. इसके अंदर क्या है, सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग कैसे करती है. डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट. कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से क्या क्या राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी. गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ ऑनियन से नो शॉर्टेज इन द मार्केट. कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्याज की दर में जैसे वृद्धि आ जाती है तो सरकार प्याज के दाम भी तय करती है. सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जज. कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उस जो सर्वोच्चतम न्यायालय होता है, उसके लिए 5 क्या होते हैं, 5 और न्यायाधीश होते हैं. सरकार क्या है. गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोयल एंड पावर सेक्टर. कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार. ओवर 1500 विलेजेस डिक्लेयर सिक्योरिटी हिट बाय गवर्नमेंट. कि सरकार ने 15,000 से अधिक गाँव को सूखाग्रस्त घोषित किया है. ये सारे काम किसने किए हैं, गवर्नमेंट ने किए हैं. अब हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है. जैसे हमने पहले इसके अंदर क्या देखा, लुक एट द न्यूज़पेपर. ये क्या है, सारी एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ी है हमने. तो क्या हेडलाइन है, लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइन अबाउट एंड लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेड टू डूइंग इन दिस न्यूज़पेपर हेडलाइन. ऊपर दी गई इसमें अखबार की हमने ये हेडलाइंस को देखिए और उनमें से सरकार जिन कामों की बात कर रही है उनकी सूची बनाई. यानी इनमें से देखो भी सरकार आपके यहाँ पर कौन कौन से काम कर रही है. इज़ नॉट दिस इज़ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़. क्या सरकार का जो काम है बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है, बहुत ज़्यादा है सरकार का काम. व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट इज़. आप क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट क्या है. डिस्कस इन द क्लास. इस लेसन के अंदर, इस क्लास के अंदर हम क्या है डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है. एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन. हर एक जो देश होता है उसकी क्या होती है, एक गवर्नमेंट होती है. और गवर्नमेंट क्या करती है, डिसीजंस लेती है. क्या लेती है, डिसीजन मतलब निर्णय लेती है. एंड गेट थिंग्स डन. और क्या करती है, निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की हमें क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है. यानी सरकार क्या है, बहुत सारे काम करती है हमारे लिए. क्या क्या निर्णय वो लेती है. दीज कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड एंड स्कूल्स. वो डिसाइड करती है कि कहाँ पर क्या बनेंगे, रोड बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे. ये निर्णय कौन लेती है, हमारी गवर्नमेंट लेती है. और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियन. कि कैसे हमारे यहाँ प्याज की जो कीमत है उसको हम कैसे कम करेंगे. व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव. जब क्या होते हैं, प्याज बहुत महंगे हो जाते हैं. कई बार क्या है, प्याज की कीमत है 80-80, 100 रुपये किलो तक हो जाती है. तो सरकार डिसाइड करती है ये कि कैसे उसकी जो प्याज की कीमत है उसको हम क्या करें, कम करें, इतने महंगे ना होने दें. और वे टू इंक्रीज़ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कि जो बिजली की आपूर्ति है उसको कैसे बढ़ाया जाए. यानी बिजली क्या है, सब लोगों को कैसे 24 घंटे मुहैया करवाई जाए, उपलब्ध करवाई जाए.
द गवर्नमेंट आल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज़, और क्या करती है सरकार, किस किस पर एक्शन लेती है जो भी हमारे सामाजिक मुद्दे होते हैं। सामाजिक मुद्दे में जैसे हमने अभी पढ़ा, ये भी हमारा एक सामाजिक मुद्दे से संबंधित था, इनइक्वालिटी जो हमने पढ़ा है, डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर, है ना। ये सारे क्या थे हमारे सोशल इशू, जो भी सोशल इशू है उसके ऊपर जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ ए सेवरल प्रोग्राम टू हेल्प द पुअर, सरकार क्या करती है, जो भी गरीब आदमी होते हैं उनकी सहायता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है। इट डज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज, जैसे सरकार क्या करती है, उदाहरण के लिए सरकार ये तो करती है काम, बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है सामाजिक मुद्दे, इसके अलावा क्या करती है, उसका महत्वपूर्ण काम क्या है, जैसे हमारे यहाँ जो डाक सेवा है या रेल सेवा है उनको भी क्या है हमारी जो गवर्नमेंट है वो चलाती है। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 28 पर आ जाइए। इसमें क्या है, द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज। सरकार क्या करती है हमारे लिए, सरकार का काम क्या है, हमारी रक्षा करती है, हमारी जो बाउंड्रीज़ है कि जैसे मान लीजिए देश की सीमाओं की जो सुरक्षा करना, और दूसरे देशों के साथ कैसे हमारे जो पीसफुल रिलेशन बने रहे, शांतिपूर्ण संबंध कैसे बनेंगे, वो भी कौन डिसाइड करेगा, उसका निर्णय क्या लेगी, गवर्नमेंट लेती है। क्यों, जैसे अब हम यहाँ पर बैठे हैं इंडिया के अंदर, हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, लेकिन क्या है सरकार क्या करती है, बहुत सारे सैनिकों को तय कर रखा है सरकार ने अपनी बाउंड्री के आसपास, नहीं तो कोई भी देश क्या होगा हमारे ऊपर आकर आक्रमण कर देगा। आप देखते हो, रोज़ सुनते हो कि जम्मू कश्मीर का ही मुद्दा ले लो, वहाँ पर क्या है बहुत सारे क्या होते हैं, इशू होते हैं, आतंकवादी क्या करते रहते हैं, हमला करते रहते हैं, लेकिन सरकार हमें पीसफुल जो हम रिलेशन जो हम पीसफुल हम शांति से रह रहे हैं, वो इसका श्रेय किसको जाता है, हमारी सरकार को जाता है। जैसे अब थोड़े दिन पहले चीन और लद्दाख पर क्या, चीन और लद्दाख पर हमारी जो सेनाएं इकट्ठी हुई थी, तो वो इश्यूज़ किसने सुलझाए थे, हमारी गवर्नमेंट ने सुलझाए थे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव एनफ टू ईट, कि वो हमें इंश्योर करती है, कि वो सुनिश्चित करती है, उसकी जिम्मेवारी है कि देश के सभी नागरिकों को क्या मिले, एनफ टू ईट, खाने के लिए पूरा भोजन मिले, एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, और उन्हें क्या मिले, एक अच्छी फैसिलिटीज़ क्या होती है, सुविधाएं मिले, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर लाइक द सुनामी और अर्थक्वेक, जब क्या आता है, अर्थक्वेक आता है या सुनामी, ये टी है लेकिन टी यहाँ पे साइलेंट है, इसको हम सुनामी ही रीड करेंगे। जैसे सुनामी आ जाती है, सुनामी क्या होती है, समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची जो लहरें उठने लगती हैं वो क्या होती है, सुनामी होती है, या फिर अर्थक्वेक भूकंप आ जाता है। तो ये जो हमारे डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स जो हमारे आते हैं, प्राकृतिक विपदा जो हमें घेरती है, उनकी भी से भी सहायता हमारी कौन करती है, इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइज्ड एड एंड असिस्टेंस फॉर द इफेक्टिव पीपल। तो उस समय भी क्या होती है, अगर इस तरह का कोई भी विवाद होता है या जो भी विपदा हमारे ऊपर आती है, तो सारा कौन सुलझाती है, सरकार सुलझाती है। इफ़ देयर इज़ ए डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड ए क्राइम यू फाइंड पीपल इन ए कोर्ट, या फिर क्या होता है, पीपल के लोगों को अगर कोई विवाद हो या कोई अपराध करता है तो लोग कहाँ पर जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट भी क्या है, कोर्ट आर आल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, जो हम कोर्ट है वो भी किसने बनाए हैं, सरकार ने बनाए हैं। तो जो कोर्ट होती है वो भी क्या होता है, सरकार का ही एक भाग होता है। नेक्स्ट है परहैप्स, शायद, यू आर वंडरिंग, तो तुम्हें आश्चर्य होगा, हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू ऑल दिस, तो वो सरकार जो है वो इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करती है, सब चीज़ों को कैसे कर पाती, इतना सारा काम है एक सरकार है वो कैसे करती है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू, और सरकार के लिए ये सब करना क्यों ज़रूरी है। व्हेन ह्यूमन बीइंग लिव एंड वर्क टुगेदर देयर नीड टू बी some amount of organization so that decision can be made। तो क्या है, मान लीजिए कहीं पर ह्यूमन बींग्स है वो काम करते हैं, है ना, तो
तो वहाँ पर भी क्या होती है, एक काम जहाँ पर भी सरकार को काम करना क्यों ज़रूरी है, जब मान लो कहीं पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद से ज़्यादा व्यवस्था की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो जिसके लिए सरकार क्या करती है, बहुत सारे क्या बनाती है, नियम बनाती है। सम रूल्स हैव बीन मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। इसीलिए सरकार बनाती है, क्या बनाती है, कुछ रूल्स बनाती है, कुछ नियम बनाती है और वो सबके ऊपर एक समान रूप से लागू होते हैं। जो भी नियम सरकार बनाती है, चाहे वो अमीर आदमी हो और चाहे वो गरीब आदमी हो, सबके लिए रूल्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण क्या है, देयर इज़ ए नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। तो ये नियम जो सरकार बनाती है, उदाहरण के लिए इसमें अंदर दिया हुआ है कि संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, हमें ये सब चीज़ें क्या करती है, हमें सुरक्षित कौन महसूस करवाती है, सरकार। हमारी सीमा पर अगर कोई भी विवाद होता है तो उसे कौन सुलझाती है, सरकार सुलझाती है। हम तो आराम से बैठे हैं। Governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decision and implementing these among all the people living in their territory. तो देश ताकि क्या है, लोग सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए सरकार क्या करती है, लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वो क्या करती है, कुछ क्या बनाती है, नियम बनाती है, या फिर कुछ क्या करती है, डिसीज़न लेती है, निर्णय लेती है, और क्या करती है, अपनी टेरिटरी क्या होती है, सीमा, अपनी जो सीमा में रहने वाले लोग हैं उन पर ये सभी जो नियम है वो सरकार क्या करती है, लागू करती है। ओके स्टूडेंट, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स, 3 चीज़ों की आपने लिस्ट बनानी है, दैट द गवर्नमेंट डज विच हैव नॉट बीन मैंशन्ड, जिसके बारे में हमने अभी तक क्या है, चर्चा नहीं की। यानी सरकार के आपको और कोई काम बताने हैं जो अभी तक हमने पढ़े कि सरकार क्या करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है, जवानों को तैनात करती है हमारी सीमाओं पर, या फिर हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाती है, बिजली उपलब्ध करवाती है, सभी लोगों को काम धंधे उपलब्ध करवाती है, सब लोगों को खाना। तो इसके अलावा आप कुछ भी इसके अंदर 3 थिंग्स लिख सकते हो। इनको छोड़कर आप क्या लिखनी है, 3 चीज़ें लिखनी है यहाँ पर जो सरकार करती है। ये आपको अपने हिसाब से ही लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।